तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है जबकि वहां कोई नहीं होता? रात के सन्नाटे में जब हवा भी धीरे चलती है और अचानक तुम्हारे पीछे से कोई हल्की सी आहट आए, तो क्या तुम मुड़कर देखने की हिम्मत करोगे? मैंने की थी, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये कहानी है उस रात की जब मैं श्मशान घाट गया था, सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए। लेकिन जो वहां हुआ वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। मेरा नाम आरव है। मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूं जहां मैं रहस्यमयी जगहों, अजीब घटनाओं और पुराने किस्सों पर वीडियो बनाता हूं। मेरे चैनल पर लोग अक्सर कमेंट करते थे, भाई असली डर दिखाओ, श्मशान घाट जाओ रात में। पहले तो मैं इसे मजाक समझकर टाल देता था, लेकिन धीरे धीरे यही चैलेंज मेरे दिमाग में घर कर गया। एक दिन मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा। शहर के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कुछ है। मैंने सोचा यही सही मौका है। कैमरा उठाया, ट्राइपॉड बैग में रखा और खुद को समझाया ये सब सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, डरने की कोई बात नहीं। रात के करीब 11 बजे मैं वहां पहुंचा। आसमान बिल्कुल काला था, चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाइयां नजर आ रही थीं। जैसे ही मैंने श्मशान के गेट के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। वो ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, कुछ और थी। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, मैं अभी उस श्मशान घाट में हूं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ सच जानने आए हैं। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लग रही थी, जैसे मैं खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चारों तरफ राख बिखरी हुई थी, कुछ अधजली लकड़ियां और एक कोने में पुरानी चिताओं के निशान। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे जूतों के नीचे राख चरमराने की आवाज कर रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर भी पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुक गया, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, मैंने खुद से कहा, और फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस बार हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने कैमरा नीचे रखा और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उस हल्की सी रोशनी में मुझे कुछ अजीब दिखा। जमीन पर मेरे पैरों के निशान थे, लेकिन उनके साथ एक और जोड़ी निशान भी थे जो मेरे साथ साथ चल रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कैमरा उठाया और उन निशानों को रिकॉर्ड करने लगा। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पैरों के निशान हैं और ये किसी और के। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वो दूसरे निशान वहीं रुक गए, जैसे वो कोई अब चल नहीं रहा था, बल्कि खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने मुझे कुछ दिखाई दिया। एक धुंधली सी आकृति, सफेद, बहुत ही हल्की, जैसे धुएं से बनी हो। मेरा गला सूख गया। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके आसपास की हवा ठंडी होती जा रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सच नहीं है, मैं खुद को समझा रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक वो आकृति मेरे बिल्कुल सामने आ गई, इतनी करीब कि मैं उसकी आंखें देख सकता था, लेकिन वहां आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे जो सीधे मेरे अंदर झांक रहे थे। और फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी।
तुम यहां क्यों आए हो? मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। मैं पूरी तरह से जड़ हो चुका था। मैं सिर्फ वीडियो बनाने आया हूं, शैक्षणिक उद्देश्य के लिए। मैंने किसी तरह ये शब्द कहे। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें कुछ बहुत गलत था, बहुत डरावना। शैक्षणिक उद्देश्य, उसकी आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंजी। तो सीखो। अचानक मेरे आसपास की हर चीज बदलने लगी। श्मशान, पेड़, जमीन, सब धुंधला होने लगा। और अगले ही पल मैं खुद को एक जलती हुई चिता के सामने खड़ा पाया। आग तेज थी, इतनी तेज कि उसकी गर्मी मेरे चेहरे को जला रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं हिल नहीं पा रहा था। चिता पर कोई जल रहा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो चेहरा साफ होने लगा। और जब मैंने देखा तो मेरी चीख निकल गई। वो मैं था। मैं खुद को जलते हुए देख रहा था। मेरी ही आंखें, मेरी ही शक्ल, और मैं बाहर खड़ा सब देख रहा था। ये कैसे संभव है? मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था। तभी मेरे पीछे से वही आवाज आई, हर कोई जो यहां आता है कुछ छोड़कर जाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति फिर मेरे सामने थी। तुम क्या छोड़कर जाओगे? मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ फिर वही श्मशान था, वही सन्नाटा, वही अंधेरा। कैमरा कुछ दूरी पर पड़ा था। अभी भी रिकॉर्डिंग चालू थी। मैं किसी तरह उठा और भागते हुए बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात के बाद मैंने वो वीडियो एडिट किया। जब मैंने फुटेज देखा तो मेरे होश उड़ गए। कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड था, लेकिन एक चीज अलग थी। जब मैं उस आकृति से बात कर रहा था तो वीडियो में मैं अकेला खड़ा था, और मैं खुद से ही बात कर रहा था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में कैमरा अचानक खुद ब खुद मेरी तरफ घूमता है, और मेरे पीछे वही धुंधली आकृति खड़ी होती है, सीधे कैमरे में देखती हुई। उस रात के बाद मैंने कभी उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। मैंने चैनल भी बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी आज भी रात के सन्नाटे में मुझे वही आवाज सुनाई देती है, तुम क्या छोड़कर जाओगे? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अगली रात मेरे साथ चलना। लेकिन याद रखना, कुछ चीजें सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं होती। अगर तुम्हें ये कहानी अधूरी लग रही है तो शायद ये अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या हुआ। अगर तुम सुनने की हिम्मत रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। उस रात के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं उस श्मशान घाट के बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगा। लेकिन कुछ वादे हम तोड़ते नहीं हैं, वो खुद ही टूट जाते हैं। 3 दिन बीत चुके थे। मैंने वो वीडियो अपने लैपटॉप में सेव करके एक फोल्डर में छुपा दिया था, नाम भी बदल दिया, स्टडी मटेरियल, ताकि खुद को याद रहे कि ये सब सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था, बस एक एक्सपेरिमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उस फोल्डर को बंद करने के बाद भी मेरे दिमाग में वो आखिरी फ्रेम घूम रहा था। वो आकृति मेरे पीछे खड़ी, सीधे कैमरे में देखती हुई। पहले दिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, दोस्तों से बात की, बाहर गया, लेकिन हर जगह, हर भीड़ में मुझे वही एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा है। दूसरे दिन ये एहसास और बढ़ गया। मेरे कमरे में जब मैं अकेला होता तो अचानक ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता
तो वहां कोई नहीं होता। और तीसरे दिन मैंने उसे देख लिया। रात के करीब 2 बजे थे। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर वही वीडियो खोलकर बैठा था। पता नहीं क्यों, शायद मैं खुद को यह साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम था। वीडियो का आखिरी हिस्सा चल रहा था, जहां कैमरा खुद मेरी तरफ घूमता है। मैंने स्क्रीन को गौर से देखा। मेरी पीठ कैमरे की तरफ थी। और फिर धीरे धीरे मेरे पीछे वो आकृति नजर आई। इस बार मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, और जैसे ही मैंने पॉज किया, मेरे कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। ट्यूब लाइट की आवाज, टिक टिक टिक। पूरा कमरा एक अजीब सी झिलमिलाती रोशनी में डूब गया। मेरी नजर अभी भी स्क्रीन पर थी, लेकिन तभी स्क्रीन पर खड़ी वो आकृति हिलने लगी। मैंने तुरंत वीडियो को रिवाइंड किया, फिर प्ले किया। इस बार सब नॉर्मल था। आकृति फिर से स्टैटिक थी, जैसे पहले थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तू पागल हो रहा है आरव, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन तभी मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। थक। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मेरी टेबल पर रखा पानी का गिलास जमीन पर गिरा हुआ था और पानी फर्श पर फैल चुका था। मैंने याद करने की कोशिश की, क्या मैंने उसे सही से रखा था? क्या वो खुद गिर सकता था? लेकिन अंदर कहीं मुझे जवाब पता था। मैंने डरते डरते फिर से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा, और इस बार मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर वो आकृति अब मेरे पीछे नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जल्दी से वीडियो को पीछे किया, फिर से प्ले किया, लेकिन हर बार वो हिस्सा खाली था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और मेरी तेज सांसों की आवाज। मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और आंखें बंद कर लीं। सो जा, सब ठीक है, सब ठीक है। मैं खुद को बार बार यही कह रहा था, लेकिन नींद उस रात मेरे पास नहीं आई। करीब 10 मिनट बाद मुझे फिर वही एहसास हुआ, कोई मेरे कमरे में है। इस बार ये सिर्फ एहसास नहीं था, मैंने साफ साफ किसी के सांस लेने की आवाज सुनी, धीमी, भारी और बहुत पास। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी में मुझे दरवाजे के पास कुछ नजर आया। एक साया, वही धुंधला सफेद, जैसे श्मशान में था। मेरा शरीर सुन्न हो गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो साया धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरी सांस से धुंध निकलने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो अब मेरे बिल्कुल पास था। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो मुझे देख रहा है। और फिर वही आवाज सीधे मेरे दिमाग में, तुम कुछ छोड़कर आए हो। मेरे दिमाग में वो श्मशान का दृश्य घूम गया, वो जलती हुई चिता और मेरा खुद का चेहरा। मैं कुछ नहीं छोड़कर आया। मैंने मन ही मन जवाब दिया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर वो साया और करीब आ गया, इतना करीब कि मुझे उसकी ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। झूठ, ये एक शब्द, लेकिन इतना भारी कि जैसे पूरे कमरे में गूंज गया। अचानक मेरे दिमाग में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई मेरी यादों को खंगाल रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो। मैं तड़पने लगा, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और तभी एक फ्लैश, मुझे याद आया। उस रात जब मैं श्मशान से भाग रहा था, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा था जैसे कोई मेरे साथ साथ भाग रहा है। क्या वो मेरे साथ आ गया था? मेरा दिल बैठ गया। तुम मुझे साथ ले आए, वो आवाज फिर गूंजी। अब मुझे सब समझ आ रहा था। वो सिर्फ श्मशान में नहीं था,
वो अब यहां था, मेरे साथ, मेरे कमरे में, मेरी जिंदगी में। अब तुम क्या छोड़ोगे? उसने पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं पूरी तरह टूट चुका था। और तभी अचानक वो साया गायब हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया। तापमान वापस, सब कुछ शांत। मैं कुछ सेकंड तक वैसे ही पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर बैठ गया। ये खत्म हो गया? मैंने खुद से पूछा, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैंने डरते डरते घड़ी देखी, 3:33 AM, और उसी पल मेरा लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और वही वीडियो अपने आप चलने लगा। मैंने कांपते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। इस बार वीडियो में मैं नहीं था। कैमरा श्मशान में लगा हुआ था, लेकिन वहां सिर्फ एक चीज थी, एक जलती हुई चिता, और उसके पास कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो कैमरे की तरफ मुड़ा, और इस बार वो आकृति नहीं थी, वो मैं था। लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं और मेरे चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं स्क्रीन के सामने जम गया और वीडियो में खड़ा मैं धीरे धीरे बोलने लगा, अब अगला कौन आएगा? स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में मुझे अपने ही गले से वही शब्द निकलते हुए सुनाई दिए, अब अगला कौन आएगा? अगर तुम्हें लगता है कि ये यहीं खत्म हो गया तो तुम गलत हो, क्योंकि अगली रात मैंने खुद को उस श्मशान के गेट के बाहर खड़ा पाया और मुझे याद भी नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे साथ आगे क्या हुआ तो अगले भाग के लिए तैयार रहो। और हाँ, सोच समझकर ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने वालों को भी अपने अंदर खींच लेती हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। मैं अपने कमरे में था, वही दीवारें, वही टेबल, सब कुछ सामान्य। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, बस सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, मेरे पैरों के नीचे कुछ चुभा। मैंने नीचे देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। फर्श पर राख बिखरी हुई थी, वही राख जो मैंने उस श्मशान में देखी थी, काले भूरे रंग की, हल्की और बिल्कुल वैसी ही गंध। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और कमरे को ध्यान से देखने लगा। दरवाजे के पास फर्श पर कुछ निशान बने हुए थे, पैरों के निशान, लेकिन वो मेरे नहीं थे। वो निशान कमरे के अंदर आते हुए दिख रहे थे, जैसे कोई रात में मेरे कमरे में चला आया हो। मेरे दिमाग में कल रात की सारी बातें घूमने लगीं। वो साया, वो आवाज, वो सवाल, तुम क्या छोड़कर जाओगे? मैंने तुरंत फोन उठाया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन की, मेरे हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा था, लेकिन ये कोई फोटो नहीं थी, ये लाइव कैमरा था और उसमें मैं नहीं हिल रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ हिलाया, लेकिन स्क्रीन पर खड़ा मैं स्थिर खड़ा था, सीधे कैमरे में देखता हुआ। और फिर वो मुस्कुराया। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये साफ था, ये सिर्फ डर नहीं था, कुछ मेरे साथ जुड़ चुका था। मैंने फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा, श्मशान, क्योंकि अगर ये सब वहीं से शुरू हुआ है तो शायद इसका जवाब भी वहीं मिलेगा। दोपहर तक मैं खुद को तैयार कर चुका था। इस बार मैं दिन में जा रहा था ताकि सब कुछ साफ दिखे, ताकि मैं खुद को ये साबित कर सकूं कि ये सब बस एक मानसिक भ्रम है। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दिन की रोशनी में वही जगह इतनी डरावनी नहीं लग रही थी।
कुछ लोग दूर एक चिता के पास खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया और उस जगह को ढूंढने लगा जहां मैं उस रात खड़ा था। कुछ ही मिनटों में मैं वहां पहुंच गया। वही जगह, वही जमीन, लेकिन आज वहां कुछ अलग था। जमीन पर एक अधजली लकड़ी के पास कुछ पड़ा था। मैंने झुककर उसे उठाया। वो मेरा कैमरा था, वही कैमरा जो मैंने उस रात गिरा दिया था। लेकिन ये यहां कैसे हो सकता है? मैंने खुद से पूछा, क्योंकि वो कैमरा तो मेरे कमरे में होना चाहिए था। मैंने जल्दी से बैग खोला और अंदर देखा। बैग खाली था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कैमरे को ऑन करने की कोशिश की और वो चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल थी। नाम लास्ट लेसन MP4। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने चारों तरफ देखा। दिन की रोशनी थी, लोग थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, मत चलाओ। फिर भी मैंने प्ले दबा दिया। वीडियो शुरू हुआ। कैमरा उसी श्मशान में रखा था, लेकिन ये वो रात नहीं थी, ये कुछ और था। वीडियो में कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और इस बार मेरा खून जम गया। वो मैं था, लेकिन ये मैं अलग था। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ गलत था। वो कैमरे के पास आया और सीधे लेंस में देखकर बोला, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुमने वापस आने की गलती कर दी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वीडियो बंद करना चाहा, लेकिन उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। वीडियो में मैं बोलता रहा, तुम सोचते हो ये श्मशान है जहां लोग सिर्फ मरते हैं। वो हंसा, नहीं, ये वो जगह है जहां कुछ वापस आता है। मेरी सांस रुकने लगी। अचानक वीडियो में कैमरा हिलने लगा, जैसे कोई उसे उठा रहा हो, और फिर स्क्रीन पर वही धुंधली आकृति नजर आई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं। सब एक साथ मेरी तरफ देख रही थीं, और फिर एक साथ उन्होंने कहा, एक और। वीडियो अचानक बंद हो गया। मैंने तुरंत कैमरा नीचे फेंक दिया। मेरे कानों में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी, एक और। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने मेरा नाम लिया, आरव। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े में, आंखों में अजीब सी गहराई। वो मुझे घूर रहा था। तू वापस क्यों आया? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, जो यहां से जाता है वो खाली नहीं जाता। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, ये सब क्या है? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू अकेला नहीं है अब। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर था। मतलब, जो तेरे अंदर है वो अब तुझसे अलग नहीं होगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। कोई रास्ता है? मैंने घबरा कर पूछा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, है, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। मैंने तुरंत कहा, मैं कुछ भी करूंगा। उसने मेरी तरफ झुककर बहुत धीरे से कहा, तुझे किसी और को लाना होगा। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, फिर तू ही रहेगा। मेरे चारों तरफ अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा और मुझे महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। पेड़ों के पीछे, राख के ढेरों के पास परछाइयां हिल रही थीं। धीरे धीरे सब मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने आखिरी बार उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। अब मैं अकेला था, या शायद अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो शायद तुम अभी तक समझे नहीं हो, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या फैसला लिया
और वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम था। अगर तुम आगे सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लेकिन सोच लो, क्योंकि अब ये कहानी तुम्हें भी बुला रही है। उस दिन श्मशान से लौटते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, तुझे किसी और को लाना होगा। वो बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ मेरे अंदर जैसे जहर की तरह फैल चुका था। मैंने खुद से बार बार कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी और को इस सब में नहीं घसीट सकता। लेकिन उसी पल मेरे अंदर से एक दूसरी आवाज आई, तो फिर तू ही रहेगा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन अब आराम जैसी कोई चीज नहीं बची थी। कमरे में फिर वही ठंडक थी, वही अजीब सा दबाव, जैसे हवा भारी हो गई हो। मैंने आंखें बंद की और तभी मेरे दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगीं। श्मशान, जलती हुई चिता, वो धुंधली आकृति और कई परछाइयां जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। एक और वो आवाज फिर गूंजी। मैं झटके से उठ बैठा। बस, बहुत हो गया, मैंने खुद से कहा। मुझे इसका अंत करना होगा किसी भी तरह। मैं उठा और सीधे अपने लैपटॉप के पास गया, स्क्रीन ऑन की और कैमरा कनेक्ट किया। इस बार मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वीडियो के लिए नहीं, अपने लिए। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं कैमरे में देखते हुए बोला, तो ये वीडियो सच बताएगा। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ गुस्सा भी था। मैंने गहरी सांस ली और बोला, मैं आज रात वापस जा रहा हूं। ये कहते ही मेरे कमरे की लाइट फिर से फ्लिकर करने लगी। लेकिन इस बार मैं नहीं डरा। मैंने सीधे कैमरे में देखा और कहा, तुम सुन रहे हो ना, मैं आ रहा हूं। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर एक शैडो उभरी। वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और वो वहीं थी, वही धुंधली आकृति। लेकिन इस बार उसका आकार पहले से ज्यादा साफ था। उसकी आंखें अब सिर्फ खाली गड्ढे नहीं थीं, उनमें हल्की सी चमक थी, जैसे वो मुझे पहचान रही हो, तैयार हो। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने बिना डरे जवाब दिया, हाँ। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार मुझे समझ आ गया था, ये खत्म करने का एक ही तरीका है। मुझे उसी जगह वापस जाना होगा और जो शुरू हुआ था उसे वहीं खत्म करना होगा। रात के 12 बजे मैं फिर उसी श्मशान के गेट के सामने खड़ा था। इस बार डर कम था और एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है। मैंने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। ये आखिरी बार है, मैंने खुद से कहा। अंदर जाते ही वही ठंडक, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। श्मशान खाली नहीं था। चारों तरफ धुंधली परछाइयां खड़ी थीं, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हों। मैंने एक एक कदम आगे बढ़ाया और हर कदम के साथ वो परछाइयां मेरे करीब आती गईं। लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। मैं सीधे उसी जगह पहुंचा जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। और जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, अचानक चारों तरफ की हवा रुक गई। पूरा माहौल एकदम स्थिर। और फिर वो आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उसका चेहरा अब धुंधला नहीं था और जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांस अटक गई। वो चेहरा मेरा ही था, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी मुस्कान टेढ़ी, आंखें गहरी और काली, जैसे वो मैं नहीं, मेरे अंदर कुछ और हो। आखिर तू आ ही गया, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज सिर्फ दिमाग में नहीं, हवा में भी गूंज रही थी। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा। तू जानता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हर कोई
जो यहां आता है कुछ छोड़कर जाता है। मैंने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। वो हंसा, तू पहले ही छोड़ चुका है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या? वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया और धीरे से बोला, अपना आप। मेरे दिमाग में जैसे झटका लगा। अचानक मुझे वो रात याद आई जब मैं भाग रहा था, जब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद उसी पल मैं कुछ पीछे छोड़ आया था या कुछ अपने साथ ले आया था। अब आखिरी मौका है, उसने कहा। या तो तू किसी और को लाएगा, उसकी आवाज भारी हो गई, या तू पूरी तरह मेरी जगह ले लेगा। मेरे चारों तरफ खड़ी परछाइयां अब और करीब आ गई थीं। सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैंने आंखें बंद की। मेरे दिमाग में मेरे दोस्त, मेरा परिवार, सबकी तस्वीरें घूमने लगीं। क्या मैं किसी और को इस नरक में धकेल सकता हूं? नहीं। मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। मैं किसी और को नहीं लाऊंगा। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी। फिर वो मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में खुशी थी। मुझे पता था। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। श्मशान धुंधला होने लगा और फिर सब कुछ बदल गया। मैं फिर उसी जलती हुई चिता के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार चिता पर कोई और नहीं था। वो मैं ही था। और इस बार मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं महसूस कर रहा था। आग की गर्मी, जलती हुई त्वचा की दर्द। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और सामने वो मैं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अब तू समझेगा, उसने कहा। आग और तेज हो गई। मेरा शरीर जलने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ मैं धीरे धीरे खुद से अलग हो रहा हूं। जैसे मेरा कुछ उस आग में रह रहा है और कुछ बाहर निकल रहा है, और वो बाहर निकलने वाला हिस्सा अब उसके साथ था। आखिरी बार मैंने खुद को देखा और फिर सब अंधेरा हो गया। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अब नहीं हूं, तो तुम गलत हो, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात के बाद क्या बचा और क्या पूरी तरह खत्म हो गया। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला हिस्सा इस कहानी का सबसे खतरनाक सच खोलेगा। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। चारों तरफ धुंध थी, ना कोई आवाज, ना कोई हवा, बस एक खालीपन जो अंदर तक महसूस हो रहा था। मैंने अपने हाथों को देखा। वो थे, लेकिन अजीब थे, जैसे हल्के, अधूरे। और तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब तू समझ गया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और वो मेरे सामने खड़ा था। वही मैं, वही काली आंखें, वही मुस्कान। लेकिन इस बार मैं उसे देखकर डर नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था वो मैं नहीं था, और अब मैं भी पूरा मैं नहीं रहा था। ये क्या हो गया है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। वो मुस्कुराया और बोला, अब तू दो हिस्सों में बंट चुका है। मेरी सांस अटक गई। एक हिस्सा जो जल गया, उसने चिता की तरफ इशारा किया, जहां अब सिर्फ राख बची थी, और दूसरा जो यहां है। मैंने अपने हाथों को फिर देखा और पहली बार मुझे एहसास हुआ मेरी उंगलियों के बीच से हल्का धुआं निकल रहा था। मैं अब क्या हूं? मेरी आवाज टूट रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और बोला, तू वही है जो मुझे चाहिए था। मेरे दिल में डर फिर से लौट आया। मतलब? उसने मेरी आंखों में देखा। मतलब अब तू मेरी जगह है। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया। वो बूढ़ा आदमी, वो आवाज, किसी और को लाना होगा। और अब मैं समझ चुका था, ये सब एक चक्र था। हर कोई जो वहां आता है, या तो किसी और को लाता है, या खुद ही वहीं रह जाता है।
और मैंने दूसरा रास्ता चुना था। तो अब क्या होगा? मैंने कांपते हुए पूछा। वो पीछे हट गया और धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। अब तू इंतजार करेगा। उसकी आवाज दूर होती गई। अगले का अचानक सब कुछ काला हो गया और अगले ही पल मैं फिर से अपने कमरे में था। वही बिस्तर, वही दीवारें, सब कुछ पहले जैसा। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। ये सपना था? मैंने खुद से पूछा। मैं तुरंत उठा, आईने के सामने गया और खुद को देखा। सब कुछ सामान्य था। मेरी आंखें, मेरी शक्ल, सब वैसा ही। मैंने राहत की सांस ली। खत्म हो गया। मैं बुदबुदाया। लेकिन तभी आईने में मेरे पीछे कुछ हिला। मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने बहुत धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मैंने दोबारा आईने की तरफ देखा और इस बार मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि आईने में मैं मुस्कुरा रहा था। लेकिन मैंने मुस्कुराया नहीं था। मेरे चेहरे पर वही टेढ़ी, डरावनी मुस्कान थी, वही जो मैंने उस दूसरे में देखी थी। मेरी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मैंने घबराकर आईने को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, आईने में खड़ा मैं मुझसे पहले आगे बढ़ा और उसके होंठ हिले। अब तेरी बारी है। मेरे दिमाग में तेज आवाज गूंजी। एक और अचानक मेरा फोन बजने लगा। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, न्यू कमेंट ऑन योर चैनल। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने धीरे धीरे उसे खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरा खून जम गया। भाई, अगली वीडियो कब आ रही है? इस बार श्मशान वाली सच्ची कहानी दिखाना। हम भी देखना चाहते हैं रात में वहां क्या होता है। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखा और पता नहीं क्यों मेरे होंठ अपने आप बोलने लगे। जल्द ही मेरी आवाज मेरी नहीं थी। कमरे में अचानक वही ठंडी हवा फैल गई और इस बार मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था मैं अब अकेला नहीं हूं और शायद कभी नहीं रहूंगा। तो अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो एक बार रात के 3 बजे अपने कमरे के आईने में जरूर देखना। शायद तुम्हें भी कोई दिख जाए, और अगर दिखे तो बस एक बात याद रखना, हर कोई जो उस रास्ते पर जाता है कुछ छोड़कर आता है या खुद ही वहीं रह जाता है। अगर तुम अगली कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि अगली बार कहानी सुनाने वाला शायद मैं नहीं रहूंगा, या शायद मैं ही रहूंगा, लेकिन वैसा नहीं जैसा अभी हूं।